23 अगस्त को चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड किया और उस डेट को नेशनल स्पेस डे की तरह सेलिब्रेट किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस मिशन को टोटल 14 डेज मींस 1 लूनार डे ऑपरेट किया जाना था और ये रिसर्च किया जाना था कि मून पर कौन कौन से एलिमेंट कितनी मात्रा में हो सकते हैं। अब इसके बाद चंद्रयान 3 फाइनली मिशन में सक्सेस हुआ, बट उसने अपने इस 14 दिन के जर्नी में क्या नया खोजा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रयान 3 के 14 दिन की हिस्ट्री को, तो इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर पहले दिन की बात करें तो चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को ये फुटेज कैप्चर किया। इसमें आप देख सकते हो कि लैंडर के लैंड करने के बाद रोवर अपने सोलर पैनल को ओपन करते हुए मून की धरती पर रिसर्च के लिए उतर रहा है। इसके अगले दिन 24 अगस्त को यूँ तो कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट वर्किंग कंडीशन में है या नहीं इसकी टेस्टिंग की गई। बट 25 अगस्त का वो दिन आया जब प्रज्ञान अपने लैंडर से करीब 8 मीटर की रेडियस में वर्क कर रहा था और ये डिटेक्ट कर रहा था कि उसे क्या अवॉइड करना है। अब आप लैंडर पे लगे इस इल्सा नामक डिवाइस को देख सकते हो। उस डिवाइस ने मून के सरफेस पर से वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया जो इसरो के अकॉर्डिंग किसी मशीन से जुड़ा नहीं था क्योंकि ये डिवाइस मून की सतह पर बेस्ड है। जैसे अर्थ पर बेसिकली नॉर्मल अर्थक्वेक मेजरमेंट करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, उसी का ये एडवांस वर्जन है जो अर्थक्वेक को काफ़ी एक्यूरेट मेजर कर सकता है। तो इनसे कुछ इस तरीके का ग्राफ रिकॉर्ड किया गया। अब अगले दिन 26 अगस्त को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लैंडर के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 27 अगस्त की तरफ। इस दिन चंद्रयान 3 के चेस्ट पेलोड ने मून के सरफेस का टेम्परेचर मेजर करना शुरू किया। ऐसे में जब 10 सेंटीमीटर तक मून के सरफेस में ड्रिल किया गया तो सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा रिजल्ट सामने आया जिसमें ये दिखाया गया कि मून के सरफेस का टेम्परेचर तो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, बट जैसे ही हम सरफेस से नीचे जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता जाता है और महज 10 सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब मून का सरफेस एक थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता हो और सन के हीट को नीचे जाने से रोकता हो। अब ये रिसर्च किया गया कि मून के सरफेस में पाए जाने वाले एलिमेंट में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इसको हम आगे जानेंगे, बट तब तक आप ये समझो कि मून की टॉप सॉइल से रिलेटेड ये टेम्परेचर रेडिएशन रिजल्ट हमें मून पर कोलोनाइजेशन में भी हेल्प कर सकता है। अब आते हैं 28 अगस्त पर जब प्रज्ञान रोवर ने अपने 2 हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से मून की सॉइल को स्टडी किया और 30 अगस्त को चंद्रयान 3 के लिप्स ने ये फोटो शेयर किया जिसमें उसने एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट को लूनार सॉइल में डिटेक्ट किया। इसी बात को उसके दूसरे इंस्ट्रूमेंट एपी एक्सिस ने भी प्रूफ किया। भले ही उन दोनों का रिसर्च एक था बट रिसर्च का तरीका अलग अलग था। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि चेस्ट पेलोड से हमें पता चला कि मून का सरफेस एक थर्मल इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, तो इससे हम मून के सॉइल में मौजूद एलिमेंट क्वांटिटी का एक रफ आइडिया तो दे ही सकते हैं। इसके लिए हमें पता करना होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लगभग थर्मल इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो इनमें से सल्फर, टाइटेनियम और कैल्शियम सल्फेट काफी अच्छे थर्मल इंसुलेटर हैं। अगर आप माइक्रो पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये अनुमान तो लग ही सकता है कि मून पर सल्फर और टाइटेनियम काफी बढ़िया अमाउंट में मौजूद होगा। अब आते हैं 31 अगस्त को जब रंभा पेलोड ने प्लाज्मा मॉलिक्यूल को स्टडी किया जिससे ये पता चल सका कि मून के हर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में लगभग 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। वहीं अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतने इलेक्ट्रॉन तो करीब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में होते हैं और ये रिसर्च करीब 3 सितंबर तक चला। साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्लाज्मा के चार्ज पार्टिकल कम्युनिकेशन में बैकग्राउंड नॉइस क्रिएट करते हैं। लेकिन अब रंभा एलपी के डाटा की वजह से मून पर फ्यूचर मिशन में होने वाले कम्युनिकेशन को क्लियर किया जा सकता है। इन सभी फुटेज और डाटा को इसरो ने पूरी दुनिया के स्पेस एजेंसी और साइंटिस्ट के साथ पब्लिश किया और फाइनली 4 सितंबर का वो दिन आया जब मून पर लूनार डे खत्म हुआ। इसलिए इसरो ने इसे स्लीप मोड में डाल दिया क्योंकि देखो मून पर नाइट के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, करीब -203 डिग्री सेल्सियस, और इन्हें इतनी ठंड में काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। इसीलिए इस मिशन का टाइमलाइन केवल 14 दिन ही रखा गया जिसमें इसने अपने सारे डिसाइडेड मिशन को कंप्लीट किया। अब अगर इतने लो टेम्परेचर के दौरान इसके इंस्ट्रूमेंट डैमेज भी हो जाते हैं तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये अपना सारा काम कर चुका है। फिर भी साइंटिस्ट का ये मानना है कि कुछ चांसेस अभी भी हैं कि लूनार नाइट के बाद ये सर्वाइव कर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक और अचीवमेंट होगी। एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया हो कि इस रिसर्च में एक चीज़ मेंशन नहीं है, वाटर, तो इसे डिटेक्ट करने के लिए चंद्रयान 4 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस मिशन में इसरो और जैक्सा दोनों मिलकर काम करेंगे जो अराउंड 226 में लॉन्च किया जाएगा।
तो ये थी आज की ये वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में पता चला होगा कि चंद्रयान 3 ने अपने वर्किंग टाइम में क्या क्या खोजा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।